हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे एयर डिफेंस के बारे में। मतलब ये ऐसा एक हथियार है कि हर देश को लाजमी होना चाहिए, हर देश के पास, क्योंकि इस हथियार ने जो अभी जंगें हो रही है उन पे पता चल रहा है कि यार ये हथियार बहुत ही पावरफुल हथियार है। तो बिना किसी तरीके की काउंट आउट करते हैं किस किस देश के पास है। क्या इंडिया के पास है, क्या पाकिस्तान के पास है, क्या ईरान के पास है, क्या किन किन मुल्कों के पास है ये हथियार। और ऐसा घातक हथियार आज तक मैंने नहीं देखा। तो बिना किसी तरीके की काउंट आउट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम्स ये एक देश की हवाई सुरक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम माने जाते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इन सभी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के कई हवाई टारगेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करते हुए अपने आप को होने वाले भारी भरकम नुकसान से काफी हद तक बचा लिया है। इसीलिए आज दुनिया के कई देश हैं जो कि एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम्स का निर्माण करने में लगे हुए हैं। कुछ देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स बेहद एडवांस तकनीक के हैं, जो कि विभिन्न तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान दुश्मन के सैकड़ों या हजारों हवाई खतरों को हवा में ही ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। इस वीडियो में हम इस समय दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स रखने वाले देशों और उनके सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें नंबर 5 पर है SAMPT या एस्टर एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक फ्रेंच इटालियन मेड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि यूरोपियन MBDA द्वारा निर्मित एस्टर वर्टिकल लॉन्च्ड मिसाइलों को इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिसके अलग अलग वेरिएंट की इंटरसेप्टिंग रेंज मिनिमम 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के करीब होती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 3 मैक से लेकर 4.5 मैक तक होती है। इसके 2 वेरिएंट हैं, एक लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसे SAMPT कहा जाता है, तो वहीं दूसरा है PAAMS। ये इसका मैरीटाइम वेरिएंट है, जो कि विभिन्न तरह की मिसाइलों, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर शिप्स पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए इसका इस्तेमाल दुनिया के दर्जन भर से भी ज्यादा देशों द्वारा किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर है HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक चाइनीज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका निर्माण चाइना की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। इसके भी 2 वेरिएंट हैं, जिनकी मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है और इसकी अधिकतम इंटरसेप्टिंग रफ्तार 4 मैक से ज्यादा की बताई जाती है। इसे एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल फिलहाल चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ 3 और देश करते हैं। साथ ही चाइना जल्द ही अपने HQ-19 एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपनी डिफेंस फोर्स में शामिल करने वाला है, जो कि बताया जाता है कि अमेरिका के 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है। इसके बाद नंबर 3 पर हमने रखा है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को, जिसमें डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम शामिल हैं। ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स रिसेंट समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत को भली भांति साबित किया है। एरो 3 एक US इजरायली मेड लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 2400 किलोमीटर तक है और ये हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के हवाई टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके बाद डेविड स्लिंग एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम रफ्तार 7.5 मैक तक पहुंच जाती है। इन दोनों के अलावा इजराइल के पास है आयरन डोम, जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने अब तक हजारों या लाखों हवाई खतरों को रोकने में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अमेरिकन 3rd और MIM-104 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये दोनों ही अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स बेहद एडवांस तकनीक के माने जाते हैं। 3rd एक लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और इसकी मिसाइल की मैक्सिमम रफ्तार 8 मैक से भी ज्यादा की होती है। तो वहीं MIM-104 पेट्रियट भी एक सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज 160 किलोमीटर तक है
और इसकी मिसाइल की मैक्सिमम रफ्तार 4 से 5 मैक तक होती है। इसका इस्तेमाल भी दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देश करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नंबर 1 पर है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक रशियन मेड मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसे इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। रशिया ये क्लेम करता है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसकी अलग अलग इंटरसेप्टिंग मिसाइलों की रेंज 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है और ये मैक्सिमम 14 मैक तक की रफ्तार वाले हवाई टारगेट्स को भी ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका इस्तेमाल रशिया और भारत के साथ लगभग हाफ डजन कंट्रीज द्वारा किया जाता है और ऐसे कई देश हैं जो कि इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा रशिया जल्द ही 600 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज वाले अपने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करने की तैयारी में है। सो फ्रेंड्स, ये रहे वर्तमान समय में दुनिया के कुछ बेहतरीन ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना भूलो यार, इंडिया नंबर 1 पे आ गया भाई साहब। इंडिया यार अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, जो अमेरिका पूरी दुनिया का बादशाह है, मतलब हथियारों में सबसे बाप माना जाता था, उसने इंडिया ने भी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इतना जो है ना वो है, और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान का नेम कैसे आ गया। वो चाइना के साथ है, मेरे ख्याल में चाइना के साथ जो है ना इतना वो कर रहा है। वैसे यार इंडिया नंबर 1 पे आ गया भाई साहब, नहीं मान सकते हम। और इतना पावरफुल इनके पास ये वेपन है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि यार हम जो है ना ये कहते हैं कि लड़ाई हो जाए या ये हो जाए, ये वैसे एक डिफेंस पावर के लिए होता है यार, जो हर देश के लिए होना लाजमी है। लेकिन यार ये जो तबाही मचाते हैं, बचाए यार, हर कोई, अल्लाह सबको बचाए इस चीज़ से। मतलब इतना खतरनाक हथियार, कितना खतरनाक। अभी जो 2 मुल्कों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता चल रहा होगा कि ये हथियार कैसे हथियार हैं भाई साहब, गजब के हथियार हैं भाई। और यार मैं ये हैरान हूँ कि यार ये हर मुल्क के पास होना चाहिए, हर देश के पास होना चाहिए डिफेंस के लिए। लेकिन यार इसे चलाना बहुत ही मुश्किल होगा, और ना ही चलाए तो अच्छा है भाई, क्योंकि एक देश अगर चलाएगा तो दूसरा देश, मतलब इन देशों में जो है ना सारे रगड़े जाएंगे, सारे जो है ना इसी उसमें है। जैसे जैसे जा रही है दुनिया, मैं कहता हूँ इंडिया इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इस टाइम पे कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका जो सबका बाप कहलाता था उसको भी पीछे छोड़ दिया भाई साहब। जो इंडिया था उनको सपेरों का साम कहा जाता था एक टाइम पे, सपेरों का साम कहा जाता था, इनको कहा जाता था कि इंडिया कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन आज देख लो भाई, इंडिया को, चाइना को, अमेरिका को, इंडिया ने अमेरिका को, चाइना को, पाकिस्तान को, ईरान को, मतलब हर देश को पीछे छोड़ दिया है। ये है भारत की पावर। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया से कोई पंगा क्यों नहीं लेता। इसीलिए नहीं लेता कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर चुका है। इंडिया ने साफ कहा, मोदी जी ने साफ कहा है ना कि हम किसी से पंगा नहीं लेते, मतलब हम फेल नहीं करते। और अगर आप लोगों ने पहल की तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं देखेंगे कि आगे कौन है कौन नहीं है। और इंडिया और अमेरिका का अभी पहले भी जो है ना रिसेंटली जो है यार अमेरिका की जो वो है वो सारे नीचे झुके हुए हैं, लेकिन इंडिया वाहिद एक मुल्क है जो मुकाबले कर रहा है। वो कहता है कि हम जो है ना हम किसी की गुलामी नहीं मानते। तो ये है भारत की पावर, ये बहुत अच्छा लगता है यार। भारत जो है ना एक टक्कर ले रहा है एक मुल्क से, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।